अच्छा एक बात बताइए, किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए यदि हम उसकी सेवा करते हैं कि बदले में हमको तनख्वाह मिल जाए, काम के बदले दाम मिल जाए, तो दाम मिलेगा, इनाम थोड़ी मिलेगा। क्यों? इनाम कब मिलता है? जब हम जितना काम करना है उसके अतिरिक्त करने लग गए, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाए, तब हमें दाम के साथ साथ इनाम भी मिलता है। ऐसे इनाम तो नहीं मिलेगा। दाम मिल सकता है, काम किया दाम लिया, दाम मतलब धन। इनाम नहीं मिलेगा आपको, पुरस्कार नहीं मिलेगा। यदि भगवान का प्रेम क्या है, ये पुरस्कार है। लेकिन आज जो भक्ति करते हैं हम आप, वो पुरस्कार के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग तो हम देखते हैं कि डर के मारे भक्ति करते हैं। बहुतों के मन में डर बना हुआ है कि हमारा बेटा बीमार ना हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी न चली जाए, हमारे यहाँ बिजनेस खराब ना हो जाए, इसलिए दान कर रहे हैं, इसीलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तो आप डर से कर रहे हैं। अब बहुत लोग लोभ में भक्ति कर रहे हैं कि हमको नौकरी लग जाए, कोई कह रहा हमको विवाह हो जाए, कोई कह रहा हमको पुत्र हो जाए, कोई हमको पोता हो जाए, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, ये सब तो अपने आप मिलता है। आप भक्ति के पथ पर चलना शुरू कर देंगे। याद रखना, जो मालिक अपने सेवक को इनाम दे सकता है, क्या उसको दाम नहीं देगा? क्यों? जब इनाम दे सकता है तो दाम तो दे ही देंगे, बल्कि इनाम इतना ज्यादा दे देंगे कि आपको अलग से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको कह रहे थे एक सज्जन सुकर क्षेत्र सोरो के, कह रहे थे कि हम अपने जो पूजा कराते हैं आचार्य जी, एक बार पूजा करा, हमको अच्छा लगा, दूसरी बार हमने उन्हीं को बुलाया। हमने उनके लिए सोने की अंगूठी मंगवाई थी देने के लिए, और 21,000 रुपया रखा था उनको देने के लिए, और कपड़ा वपड़ा कुछ रखा था। लेकिन आचार्य जैसे आए, आते उन्होंने कहा कि देखो पिछली बार दक्षिणा कम दिया था, इस बार 5100 से कम नहीं लूंगा। तब उसके मन में बड़ा झटका लगा। यजमान ने रखा तो ज्यादा था और मांग लिया कितना? 5100 रुपया। ठीक है गुरुजी, पूजा कराया, 5100 रुपये दे करके प्रणाम कर लिया। अब बताओ उसने अच्छा किया कि नुकसान किया? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वो तो 21,000 रुपये दक्षिणा दे रहे थे, एक अंगूठी भी 20-25 हजार से कम की नहीं आती। सोने की अंगूठी थी, वो भी गया, अतिरिक्त जो कुछ भी होता वो भी गया। तो यदि हम भगवान से अपने काम का दाम मांग लेते हैं तो हम इनाम से वंचित हो जाते हैं। इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। आज भारत में बहुत दुखद स्थिति यह है कि मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग जानते ही नहीं भगवान का प्रेम क्या होता है, जानते ही नहीं भक्ति क्या होती है। और भगवान का नाम भी जपेंगे, मांग भी रखते रहे साथ में, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। कहाँ है? आप तो उसी में उलझे हुए हैं। थोड़ा ऊपर से उठिए, अपनी इच्छा को इससे ऊपर करिए। जैसे ही इच्छा ऊपर हो जाएगी, अपनी चाहत बदल जाएगी, तो अपने आप वो काम अपने आप होना है। भगवान इतने कंजूस नहीं है, ये बात समझना। अरे जो सुदामा को, ऐसे मित्र को बिन मांगे इतना धन दे सकते हैं, कुबेर को धनाध्यक्ष बना सकते हैं, क्या बात करते हो? अरे राम जी देखिए, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देत गीत सबरी कहा, प्रभु न बहुत जिए जाने।
जिस गति की याचना, जिस परम पद की याचना योगी जन, तपस्वी जन, मुनि जन, महात्मा जन मांगते रहते हो, साधना करते रहते, फिर भी कदाचित प्राप्त होता है कि नहीं होता है। लेकिन वही गति साधारण से गिद्धराज जटायु को, वही परम गति शबरी माई को भी संकोच के साथ देते हैं कि ये तो लगता है कहीं कम तो नहीं दे रहा हूं। जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितना प्रयत्न किया, और उसी लंका को राम जी सहज में विभीषण को दे दिए, तिलक करके सहज में। शरण में आने का ही परिणाम था कि लंका समर्पित कर दिया। तो राम जी जो इतने उदार हैं, राम जी के लिए कहते हैं कि रीझे ते खीजे ते सुरपुर दियो और रीझे ते दियो लंक। खीजे ते गुस्सा किया रावण पर तो उसको स्वर्ग पहुंचा दिया, और प्रसन्न में विभीषण पर तो लंका का राजन दे दिया। तो खीजे ते सुरपुर दियो और रीझे ते दियो लंक। दोनों हाथ में लड्डू है, तुलसी भजो निशंक। दोनों हाथ में लड्डू है। भगवान यदि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो भी कुछ देंगे, और अप्रसन्न हो जाएंगे तो भी कुछ न कुछ देंगे। तुलसी भजो निशंक, शंका क्यों करते हो? एक बार जो है संत कबीरदास जी से भगवान श्री राम कहने लगे कि कबीरदास जी आप कुछ मांगिए। कुछ मांगते क्यों नहीं आप? मेरा मन करता है देने का आपको। आपके जैसे महात्मा सब कोई मांगते ही रहते हैं, लेकिन आप कभी मांगते ही नहीं। मेरा मन है आप कुछ मांगिए। क्या मांगू आपसे? बोले जो आपकी इच्छा हो। विचार करने लगे क्या मांगू। मेरे ठाकुर जी देना चाहते हैं, मेरे राम जी देना चाहते हैं। नहीं, आज तो आपको कुछ मांगना ही पड़ेगा। बहुत जिद किए तो सोचने लगे तो उन्होंने एक पद गाया है, क्या मांगो। हम लोग जो रोज कुछ न कुछ मांगना करते हैं, हमें लगता है माला में 108 मन का है। 108 बार भगवान का नाम निकलने से ज्यादा, उससे ज्यादा कहीं हम कामना करने लग जाते हैं। हाँ? तो इस रहस्य को यदि आप समझ लें, बहुत अच्छी बात है। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, एक होता है कि हमने कुछ अनुष्ठान किया, कर्मकांड किया, फल मिला, काम खत्म, तो आपको मिलेगा। ऐसी बात है कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगा? सब अनुष्ठान से फल मिलता ही है। आप स्वयं अनुष्ठान करें, मंत्र का पुरस्चरण करें, फल प्राप्त करें, ये सकाम भक्ति है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने वाली जो भक्ति है, यदि आपको लगता है कि रोटी की चिंता अब नहीं है, आश्रय भगवान ने एक छत दे रखा है, तब आप भक्ति का आरंभ करिए। और आप यह सोचकर भक्ति आरंभ करें कि प्रभु अब तो अपने चरणों में आप ले लीजिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। ये सब तो होना ही है। जिसको भगवान ने जन्म दिया है ना, भगवान उसके लिए सब इंतजाम भी कर दिए हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? मैं आपको बता रहा था कि भगवान की जो भक्ति करते हैं, और यदि आप भक्ति के मार्ग में कदम रखे हैं, तो बात आप ध्यान रखिएगा, भक्ति निरंतर करनी है। निरंतर, ये नहीं कि कभी करें कभी हम ना करें, ये नहीं होगा। निरंतर करें। निरंतर तभी होकर पाएंगे जब आपके मन में कोई कामना नहीं रहेगी। भगवान से पाने की कामना न रखकर भक्ति करें।